तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका आधार कार्ड होने वाला है बंद जल्द। अगर आपने ये काम नहीं किया तो जरूरी इस वीडियो में बने रहे, कंप्लीट इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकल के आता है। सबसे पहले तो आपको आधार का नोटिफिकेशन है, तो हम उसे आपको यहाँ पे पढ़ के कंप्लीट नोटिफिकेशन को आपको बताना चाहते हैं, बता दें। तो यहाँ पर देखिए, मेरा आधार मेरी पहचान। आधार सभी आधार धारकों को सूचित किया जाता है कि उनके आधार 2015 से पहले बने हुए हैं तो उनमें निवासी को अपने आधार कार्ड में POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड POA प्रूफ ऑफ एड्रेस के ओरिजिनल दस्तावेज को जो है अपलोड करवाना अनिवार्य, अन्यथा आपका आधार UID सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी होगी। जल्द से जल्द अपने ओरिजिनल कागज अपलोड कराएं ताकि पेनाल्टी से बचे। आपका आधार आपकी पहचान भारत सरकार द्वारा जनहित में झटका। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन होता है आधार कार्ड जो आपके आता है, तो उसमें आपको देखिएगा एक यहाँ पर कॉलम दिया रहेगा, तो उसमें सारा कुछ आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़िएगा। देखिए, आधार कार्ड जो है आधार पहचान का एक प्रमाण पत्र है और नागरिक का नहीं। तो अब फिलहाल ये दोनों हो चुका है, नागरिक और प्रमाण दोनों है, लेकिन फिलहाल आधार विशिष्ट एवं सुरक्षित प्रमाण पत्र एक तरह का सुरक्षित QR कोड, ऑफलाइन XML फाइल, ऑनलाइन प्रमाणीकरण का प्रयोग करके सत्यापन कर सकते हैं। आधार के सभी रूप, जैसे कि आधार कार्ड का PVC पत्र जो लेटर है, PVC कार्ड है, ई आधार कार्ड, एम आधार के रूप में 12 डिजिट का जो आधार नंबर का प्रयोग करके आप IFA वर्चुअल 16 डिजिट का नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही सेम है। यहाँ पे 10 साल, एक यहाँ पे देखिए 10 साल में कम से कम एक बार आधार कार्ड को अपडेट करवाना है, और उसके बाद आधार कार्ड लाट जो है सरकारी अगर सरकारी में दोनों में उठा सकते हैं। आधार में अपना मोबाइल नंबर और email ID अपडेट रखें, ताकि समय समय पर जो भी अपडेट आपको आते हैं आधार से जुड़े वो आपके मोबाइल पर आएंगे। आधार ओरिजिनल कब तक करवा सकते हैं, या आपके मोबाइल आधार कार्ड में लिंक है तो आप खुद से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर या फिर अपने नज़दीकी CSC सेंटर या आधार सेंटर से भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, आपको यहाँ पे आधार वाले सबसे पहले आधार के ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा। आधार डाउनलोड लिख के आप आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आधार कार्ड लिखिएगा या डाउनलोड, डायरेक्ट वो ऑफिशियल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना, यहाँ पे डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से ये न्यू टैब में खुलेगा। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट लॉगिन करके सारे सुविधा के एक आधार में डायरेक्ट जैसे लॉगिन करते हैं अपना आधार कार्ड नंबर को डाल लेना, या वर्चुअल नंबर को डाल के यहाँ से लॉगिन करते हैं। फिलहाल जो हम अपने आधार नंबर से यहाँ पे डाल के लॉगिन करते हैं। यहाँ पे कैप्चा को डाल लेना। कैप्चा को डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आते हैं तो आपको यहाँ कैप्चा, देखिए मेरा गलत हो चुका है, हम यहाँ पे कैप्चा फिर को से डाल लेंगे। उसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये OTP मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP को जैसे ही आपको प्राप्त होता है उसके बाद यहाँ पे डाल देना है। तो फिलहाल मुझे OTP प्राप्त हो चुका है। उसके बाद OTP जो है यहाँ पे हम डाल लेते हैं और लॉगिन करते हैं। जैसे एक बार OTP डाल के लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक कंप्लीट डैशबोर्ड खुल के आएगा। सबसे पहले ऊपर में देखिए माई आधार लिखा होगा। दूसरा बात, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पे देखिए तमाम भाषा, इसमें आप इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, बांग्ला नहीं जानते हैं तो गुजराती, मराठा और बाकी सारे तमाम, हिंदी, उर्दू, अरबी जो भी है तमाम लैंग्वेज, 14 लैंग्वेज है। यहाँ से आपको देखिए आपका आधार कार्ड का फ्रंट को दिखेगा, और यहाँ फ्लिप आधार कीजिएगा तो बैक साइड। तो अभी कई बार इमरजेंसी में आपको आधार है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी यूज कर सकते हैं। फ्रंट जाइए, लीजिए, फिर बैक लीजिए आप यहाँ से, और कहीं प्रिंट आउट फोटोकॉपी देना है तो यहाँ से भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सेक्शन में क्लिक है टू अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट 14/9/2023 तक ये फ्री। उसके बाद 50 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा, और CSC के माध्यम से आपसे 50 रुपये का चार्ज लेके वहाँ पे आपको अपडेट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पूरा, डियर रेसिडेंट, यू आर एडवाइज टू स्ट्रिंगली योर आधार बाई अपडेटिंग डॉक्यूमेंट इन द आधार डेटाबेस बाई सबमिट लेटेस्ट प्रूफ ऑफ, यानी जो आपके पास लेटेस्ट अभी का जो है अप टू डेट प्रूफ वो अपलोड कीजिए यहाँ पे। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि कई बार क्या होता है कि ऐसे महिला जो इनका शादी हो गया 10 साल पहले, वो अनमैरिड थे या अब उनका मैरिड हो गया या किसी और जगह रह रहे हैं, तो उनका लेटेस्ट अभी आधार कार्ड में अप टू डेट नहीं, तो वो डेटाबेस में अपडेट करवाना। अब यहाँ पर कह रहा है कि दी डिटेल्स ऑफ POI एंड POA डॉक्यूमेंट
मैच विथ योर डिटेल मेंशन इन द आधार, जो आधार में है वो मैच होना चाहिए। दिस सेल हेल्प यू इन द इंश्योर कंटिन्यू एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द आधार डेटाबेस। ये आपको इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेट, जो एकदम सही इंफॉर्मेशन है वो मैच करे इसके साथ और कंटिन्यू आपका आधार बरकरार है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपडेट द डॉक्यूमेंट थ्रू द एनी ऑफ द आधार एनरोलमेंट सेंटर, कहीं से आपने करवाया या थ्रू द एम आधार पोर्टल, प्लीज वेट फॉर द एक्सेप्टेंस, यानी कि उसके एक्सेप्ट करने का इंतजार किए। अदरवाइज इन केस ऑफ रिजेक्ट द रीजन बी सबमिट इन द अपडेट अगेन। तो अगर रिजेक्ट करता है तो रीजन वहाँ डाल दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन किया है। दिस सर्विस इज नॉट अपडेट, आपका यहाँ पे डेमोग्राफिक या डेटा नेम जेंडर जो भी यहाँ कह रहा है कि दिस सर्विस इज नॉट अपडेट योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर ये आपका डेमोग्राफिक किसी एड्रेस उड्रेस को चेंज नहीं होगा। नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ एड्रेस यहाँ कुछ चेंज नहीं, बस आपका डेटा को वहाँ पर जो कि अपडेट किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप ही जो है फलाने हैं। जैसे ये मेरा नाम सुफियान है तो हम सुफियान है तो मेरा डॉक्यूमेंट में क्या दिए तो जो देते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करके क्या क्या अपडेट करना तो वो यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर अपडेट, यहाँ देखिए अपडेट करने के लिए वहाँ पर जैसे हम क्लिक किए तो अपडेट करना, तो यहाँ से एड्रेस को चेंज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन, अदरवाइज आपको कंटिन्यू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्लिक है टू POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है। तो जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेरा नाम दिखेगा, मेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। उसके बाद आई एग्री टू करेक्ट, जो अपना वेरीफाई कीजिए आपका डिटेल है कि नहीं। उसके बाद आपसे ये पूछेगा डॉक्यूमेंट के लिए आपका कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 2 MB का PDF JPG कुछ भी होगा चलेगा। अब यहाँ पे आता है कुल मिला के इतने सारे डॉक्यूमेंट आपका गवर्नमेंट का, जैसे कि यहाँ पे आवासीय चल जाएगा, इंडियन पासपोर्ट, किसान, फोटोग्राफ। यहाँ पे आ जाइए नीचे पैन कार्ड में, ये ID प्रूफ में आपको चल रहा है, ID प्रूफ में दे दिए। अब एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आ जाइए तो यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रिक बिल, उसके बाद आपको आवासीय डोमिसाइल है जो कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैरिज एंड ओल्ड डॉक्यूमेंट जो भी है, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड जो कि दोनों प्रूफ में आता है। यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं वोटर ID कार्ड आपको दोनों प्रूफ में आएगा, एड्रेस और ये दोनों में एक ही प्रूफ से आप दोनों को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डालने के बाद आप नेक्स्ट करके यहाँ एग्री करने के बाद आपको बड़े आसानी के साथ अपने आधार कार्ड को अप टू डेट कर सकते हैं और सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो जाके आप डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा लें, अन्यथा आपका आधार कार्ड जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट का जो हमने यहाँ पर किया था अभी तक नहीं हुआ कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए एक बार हमने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया है तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कैंसिल करके मैसेज आ गया है। क्या हुआ यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपडेट हमने करवा दिया। आधार अपडेट एक बार करवाए थे, एक बार डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है। तो हमें यहाँ से देखिए योर आधार यू विल एंड पोस्ट इन द, यहाँ क्लियर हो चुका है। हमारा जो डॉक्यूमेंट अपडेट हमने किया था वो क्लियर हो चुका है। अब हमें टेंशन नहीं लेना, आराम से हमारा आधार कार्ड अब ये जो हमने इसे अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, अब कुछ भी हमें अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप अब आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।